ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पे हैं वो सभी को, और जो जुड़ने वाले होंगे भविष्य में उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल चल रहा है बहुत ही बेकार चल रहा है। कब किसके बैंक खाली हो जाए, किसी अनजान नंबर पर कॉल करने से, किसी के वीडियो को देखने से, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऐप के माध्यम से डायरेक्ट आपका फिंगरप्रिंट ले लेता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। और सेम वैसा ही प्रोसेस आजकल डाटा एंट्री के नाम पर लोगों के साथ हो रहा है। नए नए युवाओं के साथ डाटा एंट्री के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। उनके चुंगल में जब एक बार फंस जाएंगे तो मैं पूरी कहानी कहता हूँ। कहानी कहने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट के अलावा भी कुछ काम पार्ट टाइम करके अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए गया था, वहाँ हायरिंग के लिए हो रहा था। तो मैंने अलग अलग कंपनियों में सभी तरह की बातों को देखा, समझा। पहले तो ये लोग अपने मीठी मीठी बातों से आपको फंसा लेंगे और बताएंगे सर आपका जो मतलब आप अपना सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम जिसको कहते हैं, वो सारा चीज आप एक ऐप के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। आप अपना फोटो भी दे देते हैं। तो उसको देख करके कि आप क्या काम करें, नहीं किस काम के लिए युवा ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं, और वो है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में देखा जाए कि पहले तो आपका डाटा एंट्री का वो देखेगा, रिज्यूम देखेगा कि ये इसमें भरा है या नहीं भरा है। जो उसको लिखा होगा वर्क स्किल के बारे में बताएगा, उसमें आप चेक कर लेगा। कंपनियां ने जो फेक कंपनी वाले हैं वो चेक करेगा, देखेगा कि इन बंदों को कहीं जॉब मिलना मुश्किल है, और इसीलिए वो आपको डायरेक्ट क्या लिख के भेजेगा, उम्र सीमा इतना, 45 साल, 42 साल। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बोलेगा कि आपको घर पे बैठे बैठे काम मैं दे दूंगा। आप एक ही बार आओगे, पहली बार में ही सिलेक्ट कर दिए जाओगे। और जब आप कंपनी के पास पहुंचेंगे, जो फेक कंपनियां हैं उसके पास जब आप पहुंचोगे तो आपको एक रूम में बुला लिया जाएगा। बोला जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, बैंक में जॉब मिल गया आपको। बैंक में एक्सेल में काम करना है, डाटा एंट्री में काम करना है, छोटा छोटा काम करना है, और आपको 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा। 25 से 35 हजार रुपया सैलरी रहेगी। तो आपको जो है ना सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। देखिए फ्रॉड वाले लोग को, सैलरी अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट आपको HDFC बैंक से, ICICI बैंक, ये सब मान्य होता है। आप HDFC बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो आपसे 6,500 से 10,000 रुपया लिया जाएगा, और जब आप पैसा दोगे ना तो वो पैसा आपको 24 घंटे के अंदर आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब मैंने कोई खाता अकाउंट दिया ही नहीं तो किसके खाते में ट्रांसफर करोगे। और बता रहे हैं कि आपको HDFC बैंक या ICICI बैंक में पैसे जमा मतलब रहेगा, आप जब चाहो निकाल सकते हो। तो भाई जब पैसे ले रहे हो तो डेबिट कार्ड एक्टिवेट करके दो ना, बैंक अकाउंट दो ना मेरा खुलवा के। और जिस बैंक में जॉब लगवाओ उस बैंक में आप अगले महीना 20 तारीख 18 तारीख को दे रहे हो, आज 18-17 तारीख है, तो 1 महीना आप बाद में काहे भेज रहे हो ट्रेनिंग में? काहे आंख धूल धूल झोंक रहे हो आंखों में? तो उस आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि
अगर आपको किसी कारणवश इस जॉब को नहीं चाहिए तो आपका 20% पहले रिटर्न कर दिया जाएगा पैसा, और बाकी के पैसे 19 डेज में आपको वापस होगा। और जब पता चलेगा कि आपको बैंक में जॉब नहीं, कोई बीपीओ सेंटर वाले से करोगे जॉब, वहां भेजा जाएगा, किस लोकेशन में भेज रहा है, वहां जाओगे तो आपको वो लोकेशन नहीं मिलेगा, और जिस लोकेशन का आपका एड्रेस देगा कि फलना आप, आपके घर के करीब ही जॉब मिलेगा। तो ये साले क्या करते हैं, ये सारे ये चीज जो है 2 4 10 बंदे को रखते हैं, कोई किसी से आसपास बात ना करे, और ये ऐसा मोमेंट बना के रखता है, सबसे इतना मिला जुला के रखता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब इसके 19 डेज पूरने वाले होंगे, अगले महीने 18 तारीख को आपका अपॉइंटमेंट होगा, उससे 3 से 4 दिन पहले ये लोग ऑफिस चेंज कर देंगे, यानी भाग जाएगा। तो भोले भाले युवाओं से मेरा दरखास्त है कि ऐसे फेक कंपनियों से बचें, कंपनियों के नाम पर जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसे बचें। और कोई भी कंपनियां हैं जो कि आपको पैसे मांगता है, तो बिल्कुल पैसे ना दे, 1 पैसा ना दे। इस प्रकार देखोगे कि कहीं कहीं 8 घंटा का 30-40 हजार रुपया दे रहा है, ये दे रहा है। तो सैलरी के अभाव में अगर आपके ऐप पे आता है कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है या फ्रॉड करने की कोशिश किया है, तो कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पे बात करें। और उसके नीचे वीडियो भी दिया गया है, उसमें वीडियो में सारी बातें दिया गया, आप देखते नहीं हो। डायरेक्ट ऐप खोला, जॉब की रिक्वायरमेंट हुई और आपको बहाल कर दिया, और आप चले गए उनके पीछे। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जॉब के नाम पर लोगों को पैसा ठग रहा है, भोले भाले युवाओं को। तो इनसे बचें। उसमें बहुत सारे जॉब ऐसे, जैसे कि रिक्रूटर का जॉब है। रिक्रूटर मतलब 2 तरह का रिक्रूटर। एक रिक्रूटर वो होता है जो एडमिन एचआर का काम करता है, जो लोगों को मैन पावर देता है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब कंपनियों में हमेशा लड़के हायरिंग होते हैं कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कर पाए, डेवलप कर पाए। इसलिए ये सारी कंपनियों में युवाओं को रिक्रूट किया जाता है। तो एक रिक्रूटर का जो काम होता है, बंदे को भर्ती कराना का काम होता है। लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पर्सनल बाइक होना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको रिस्क कवर करना है। आप जिसके थ्रू बहाल हुए वो आपका इंश्योरेंस नहीं करेगा, रोड इंश्योरेंस नहीं करेगा, रोड इंश्योरेंस नहीं करती है। इसके अलावा आपको कंपनी जो आपको टारगेट पुराना होता है कि पूरे महीने में इतने बंदे को आपको देना है टारगेट पूरा कर, अगर नहीं दे पाते हो तो वो आपको सैलरी नहीं देगी। हाँ, तो मेहनत है, मेहनत कीजिए, ऐसे लोगों के साथ काम मिलजुल कर कीजिए, सीखिए, तो उसमें आप प्रमोशन कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि आप किसी भी कंपनी को सबसे पहले देखें कि ये क्यों बुला रहा है हमको। जब आप बात करोगे तो उस वक्त पैसे का डिमांड नहीं करेंगे, जब आप उसके ऑफिस में जब जाओगे तब आपको पैसे का डिमांड बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा। बिल्कुल वहां से चले जाना, दोबारा ऐसे कंपनियों वाले के यहाँ मत जाना है। धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर कुछ लिखें।